हेलो गाइज, पिछली वीडियो के अंदर हमने वेन डायग्राम के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और जो उसके सबसेट होते हैं उनको हम इन सर्कल्स से दिखाते हैं। जो गाइज जो ये इनका दोनों का ए और बी सेट का दोनों का जो कॉमन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हम बात करें इस पार्ट की, ये है हमारा ओनली ए मीन्स ए माइनस बी, और ये है पार्ट है हमारा ओनली बी, तो इसे लिख सकते हैं हम बी माइनस ए। और गाइज हम बात करें ए यूनियन बी की, और जो ए यूनियन बी की अगर हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, तो उसे हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी वाला पार्ट प्लस इनके इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली बी। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए इंटरसेक्शन गाइज इसके अंदर भी आ गया और इसके अंदर भी आ गया, इसलिए हमें ये एक बार ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना होगा। अब ए यूनियन बी हमारा क्लियर हो गया है। अब बात करें हम कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। कहाँ से आया? ये डी मॉर्गन लॉ से आया। अब डी मॉर्गन लॉ क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अब जो किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर से घटा देते हैं। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। बात करेंगे गाइस अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो हमारी कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करेंगे इस कार्डिनलिटी ऑफ ए को हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार हम कार्डिनलिटी ऑफ बी को लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ओनली बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर दो सेट के लिए हमारा ये सब ही काफ़ी इनफ है। अब बात करें हम 3 सेट वाले क्वेश्चंस की। 3 सेट वाले में का डायग्राम इस प्रकार बनाते हैं। सपोज इट्स आवर सेट ए, इट्स आवर सेट बी एंड इट्स आवर सेट सी। और अगर हमें निकाल और लेट इट्स बी आवर यूनिवर्सल सेट। अगर हमें निकालनी है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी सपोज इट्स बी एनी सेट लेट इट बी एक्स। तो इसे हम एक ही सेट मान के चलेंगे इस, तो क्या होगा, इसे लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन सी प्लस माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलें तो इसे हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, अगर बी यूनियन सी पर को हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। गाइज हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये कहाँ से आया है, ये हमारी
सेट की एक प्रॉपर्टी है, यूनियन की, सॉरी इंटरसेक्शन यूनियन वाली एक प्रॉपर्टी है। अब कर्निटी ऑफ ए, इसको ऐसे कैसा यहाँ पे लिखा, कर्निटी ऑफ ए कर्निटी ऑफ बी प्लस कर्निटी ऑफ सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर से यूनियन वाला फार्मूला आ गया गाइज, तो माइनस ये भी ए यूनियन बी टाइप का, तो कर्निटी ऑफ ए प्लस कर्निटी ऑफ बी, क्योंकि आगे माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, और आगे होगी माइनस कार्डिनलिटी माइनस, और आगे यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए ऐसे है तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, क्यों ए में से दोबारा कॉमन एलिमेंट कॉमन निकालने का तो गाइस को फायदा है नहीं, इसलिए हम इसे एक ही प्रकार ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर आया हमारा कर्निटी प्लस कर्निटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप गाइज आपको यूनियन ऑफ 3 सेट्स समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।